नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ से 25 क्वेश्चन करते हैं जो कि साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये रेलवे में कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चन है, लेटेस्ट पैटर्न के ही हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। प्लांट किंगडम ये हमारा 12 नंबर चैप्टर हो जाएगा। तो इससे पहले भी हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा 1673 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि पौधों को 5 समूह में बांटा जाता है, तो इनमें से कौन सा एक नहीं है। तो ये प्रोटोकार्डेटा, ये आपका एक पौधे का भाग नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके 5 समूह में नहीं आता है। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन से इसके 5 समूह होते हैं। तो प्लांट टैक्सोनॉमी के अंतर्गत पौधों को 5 समूह में बांटा जाता है, जो आपके ये हो जाएंगे 5। पहला आपका हो जाएगा थैलोफाइटा, सेकंड आपका हो जाएगा ब्रायोफाइटा, थर्ड आपका हो जाएगा टेरिडोफाइटा और फोर्थ नंबर आपका हो जाएगा अनावृत वीजी और फिफ्थ आपका हो जाएगा अनावृत वीजी। तो ये हो जाएंगे, फिफ्थ आपका हो जाएगा आवृत वीजी। और जबकि कॉर्डेटा जंतु जगत का एक वर्गीकरण होता है। तो ये हो जाएंगे इसके फैक्ट। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रिक हैं। तो इन्हें रखेंगे हम लोग प्लांटी के अंतर्गत। ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे जीव जिनमें कोशिका भित्ति के साथ कोशिकीय सुकेंद्रण पाया जाता है उन्हें प्लांटी जीव जगत की श्रेणी में रखते हैं। और प्लांटी जगत में शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं और ये पादप प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। तो ये हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब हमारा एक यहाँ से चैप्टर इसी में हो जाएगा कवक। तो इसी से रिलेटेड हो जाएगा कवक क्या होते हैं, हम लोग इसमें भी पार्ट आपके होते हैं। तो यूनिट नंबर आपकी हो जाएगी 12, उसमें हम लोग एक एक चैप्टर उसमें कवर करेंगे। तो इसमें आपका पहला चैप्टर हो जाएगा कवक, जिसे हम लोग कहेंगे फंगी। तो यहाँ से भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है। तो ये होता है आपका मशरूम। ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि रेलवे 2022 में जो एग्जाम हुए थे ग्रुप डी के, वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो मशरूम भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है। मशरूम खाने में स्वादिष्ट होता है तथा एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन और विटामिन डी, सेलेनियम और जिंक से भरपूर होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि मशरूम में क्या क्या आपका पाया जाता है, तो आपके ये तत्व उसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और जिसका इस्तेमाल आपका दवाइयाँ बनाने में भी इसका किया जाता है। तो ये हो जाएंगे इसके फैक्ट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि ईस्ट कोशिकाओं द्वारा अवायवीय किण्वन की भांति ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरूवेट किसमें परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपके एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ईस्ट कोशिकाओं द्वारा अवायवीय किण्वन की भांति ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरूवेट एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं और इसका प्रयोग बिस्किट और पावरोटी, शराब, दही आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है कि जो किण्वन होता है ये क्रिया आपकी बिस्किट या पावरोटी, शराब, दही बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और आपकी किण्वन की खोज ये की गई थी 1797 में। ये आपकी की थी, वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा क्रूटू कशेंक ने की थी। तो ये वैज्ञानिक और सन इनके नोट डाउन कर लेना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि किण्वन की प्रक्रिया किसमें होती है। तो ये प्रक्रिया आपकी होती है ईस्ट में। ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो किण्वन की प्रक्रिया ईस्ट में होती है। किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें शर्करा के घोल में से शर्करा को कार्बनिक पदार्थ जैसे आपका हो जाएगा एल्कोहल, लैक्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल इत्यादि में अपघटित कर दिया जाता है। वहीं आपका एल्कोहलिक किण्वन में ईस्ट का महत्वपूर्ण योगदान होता है।
तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि इन 4 ऑप्शन में कि क्या बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ईस्ट का उपयोग हम लोग शराब बनाने में करते हैं, अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे। तो आइए हम लोग इसके फैक्ट समझेंगे क्या हो जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे कि शराब बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है, और यह एक कवक है जिसके द्वारा किण्वन प्रक्रिया में उत्पादित एंजाइम जाइलेम ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल तथा कार्बनिक या कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मृतोपजीवी कवक है। तो ये हो जाएगा आपका पेनिसिलियम, ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। और फ्रेंड्स हमारा टारगेट है न्यू ईयर तक 1K सब्सक्राइब कंप्लीट करने का। तो ये सब्सक्राइब कुछ ही दिन अभी बाकी है न्यू ईयर में, तो हेल्प ज़रूर करें इसको अचीव करने में। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि पेनिसिलियम एक मृतोपजीवी कवक है और यह एक साधारण फफूंद है, और पेनिसिलियम का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और पेनिसिलियम एस्परजिलेसी कुल का एक कवक होता है। तो ये जरूर आपको नोट डाउन कर लेना। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये स्टार डाल के लिख लेना है कि पेनिसिलियम या पेनिसिलिन का आविष्कार ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पेनिसिलियम एक है। तो ये होता है आपका एक कवक, ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे कि एक प्रकार का ये क्या होता है, कवक होता है। तो यहाँ से अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग फैक्ट डिस्कस किया था और जस्ट उसका अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड पूछ लिया गया। तो इसीलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन से उसके फैक्ट भी डिस्कस करके चलते हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने भी थे। तो इसीलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करके चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में होने वाला एक कवक रोग नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन ए है कि गेहूं का कीट, ये भी होता है। और साइट्रस कैंकर, तो ये नहीं होता है। बाकी गन्ने की लाल सड़न, ये भी आपका एक होता है। और अंकुर का आर्द्र पतन, तो ये भी होता है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि कवक के द्वारा होने वाला रोग नहीं है, तो साइट्रस कैंकर ये आपका नहीं होता है। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो साइट्रस कैंकर ये पौधों में जैथेमोनास एक्सोनोपोडिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, और यह खट्टे साइट्स पेड़ों की जीवन शक्ति को प्रभावित कर देते हैं, जिसमें पत्तियां और फल समय से पहले गिर जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पक्सिनिया ग्रेमिनिस कवक से क्या होता है। तो इससे आपके गेहूं में ब्लैक रस्ट हो जाती है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो पक्सिनिया ग्रेमिनिस इससे आपके गेहूं में ब्लैक रस्ट हो जाती है। तो यहाँ से ये रहा इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे ये कुछ टेबल दी गई है जिसमें आपके कमी से रोग और उसके जनक आपके दिए गए हैं। तो पौधों में कवक से होने वाले रोगों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। तो एक तरफ आपके पौधों में होने वाले रोग हो जाएंगे और उनके जनक आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे आपका पहला पॉइंट है कि गेहूं का काला कीट रोग, जिसे हम लोग कहेंगे ब्लैक रस्ट, तो ये आपके पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई के कारण होता है। वहीं आपका गन्ने का लाल सड़न रोग, तो ये होता है आपके कोलेटोट्राइकम फाल्केम के द्वारा। और मूंगफली का टिक्का रोग, ये होता है आपके सर्कोस्पोरा और परसोनेटा, रेचिडिकोला और सर्कोपर्सोनेटा, इसके द्वारा ये होते हैं। तो ये साइंटिफिक नाम ये हो जाएंगे, थोड़े कठिन प्रकार के ये नाम होते हैं। वहीं आपका हो जाएगा कि बाजरे का ग्रीन ईयर रोग, तो ये होता है आपके स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला के द्वारा। और आलू में झुलसा, ये रोग होता है आपका फाइटोक्लोथा या इन्फेंसेटेंस के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको जरूर नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न हो जाएगा कि कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि में प्रजनन इस प्रकार होता है। तो ये होता है आपके बीजाणुओं के द्वारा। ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके 2018 में पूछे हुए क्वेश्चन है।
तो बहुकोशिकीय सजीवों जैसे आपका हो जाएगा राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस आदि में प्रजनन बीजाणु द्वारा होता है। बीजाणु निर्माण में पात्रक पादप कई सौ सूक्ष्म जीवाणु उत्पन्न करता है जो नए पादप को उत्पन्न करते हैं। तो ये हो जाएंगे फैक्ट। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से क्या जीवाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है। तो ये होता है आपका राइजोपस। ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। अभी हम लोग इसको डिस्कस जरूर किए थे पीछे वाले क्वेश्चन में। तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये हो जाएगा राइजोपस। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं। तो ये होते हैं आपके थाइलोफाइटा वर्ग के। ऑप्शन यहाँ पे वी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो पादपों के थाइलोफाइटा समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं। इनके जनन तंत्र अस्पष्ट होते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग क्रिप्टोगैम भी कहते हैं। और इस समूह में वे पादप आते हैं जिनका शरीर सुपरिभाषित नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको जरूर आप याद रखना। अगला प्रश्न है कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर होता है। तो ये होता है किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होने वाला खमीर ये एक प्रकार से उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो हम लोग खमीर को जिसे ईस्ट भी कहते हैं, यहाँ पे एक कोशिकीय मृतोपजीवी कवक है। इसका पता सर्वप्रथम ल्यूवेन हॉक के द्वारा लगाया गया था और इसका उपयोग किण्वन प्रक्रिया द्वारा अम्ल, शराब और डबल रोटी बनाने में किया जाता है। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें आपके जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित होते हैं और इस क्रिया में सूक्ष्म जीव खमीर उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे ये रिएक्शन आप देख सकते हैं। तो ये आपको फार्मूला ये याद रखना है, ये किसका फार्मूला होता है यहाँ पे। तो ये आपकी शर्करा या चीनी का ये फार्मूला भी होता है। तो इसको जरूर नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे इसको कार्बोहाइड्रेट भी कहेंगे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ईस्ट की उपस्थिति में जहाँ पे शराब बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी मुक्त होती है। तो ये रिएक्शन आपको जरूर नोट डाउन कर लेनी है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं। तो ये होते हैं आपके मुकुलन। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है कि 2 बार ये रेलवे ने ही रिपीट इसको किया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग इसके फैक्ट समझेंगे। तो मुकुलन की एक प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है और समय आने पर नए जीव के निर्माण के लिए खुद को जनक जीव से अलग कर लेता है। हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन होता है, वहीं हाइड्रा में पुनर्जनन द्वारा भी अलैंगिक जनन होता है। तो ये फैक्ट आपको जरूर नोट डाउन कर लेने। अगला प्रश्न हो जाएगा कि बहुविखंडन द्वारा जनन होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो प्लाज्मोडियम। तो बहुविखंडन का द्वारा जनक करता है, तो ये होता है आपका प्लाज्मोडियम। ऑप्शन बी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे कि ईस्ट एक कोशिकीय राइजोपस बहुकोशिकीय कवक है जिसमें अलैंगिक जनन बीजाणु द्वारा होता है। प्लेनेटेरिया एक स्वतंत्र जीवी है। ताजे पानी में पाए जाने वाला चपटा कृमि है जिसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा होता है और इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय यूकैरियोटिक प्रोटोजोआ है। यह अपना जीवन चक्र 2 पादपों में पूर्ण करता है। प्रथम पोषक ये हो जाएगा स्तनधारी तथा द्वितीय पोषक ये हो जाएगा आपका मच्छर। और यह मनुष्य में प्रथम पोषक अपना अलैंगिक जनन करता है जिसे राइजोगोनी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर नोट डाउन कर लेना। वहीं आपके मनुष्य के लिए संक्रमण की प्लाज्मोडियम की अवस्था स्पोरोजोट्स होती है और यह मनुष्य के लीवर में एक विशेष विभाजन बहुखंडन द्वारा एक केंद्रकीय क्रिप्टोमेरोजोइट्स बनते हैं जिसे राइजोगोनी कहते हैं। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि लाइकेन प्लांट
किसकी डिवीजन से संबंधित होता है? तो ये होता है आपके थैलोफाइटा से। तो ऑप्शन यहाँ पे 20 में करेक्ट हो जाएगा। तो लाइकेन प्लांट थैलोफाइटा से संबंधित है। लाइकेन निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियों का एक ऐसा समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। इन्हें वायु प्रदूषण का सूचक भी कहा जाता है। लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी, ये सहवास अर्थात पारस्परिक सहयोगी सहवास का उदाहरण होते हैं। और शैवाल कवक को सैवलांस तथा कवक के घटक को माइकोवाइंट या कवक कांस कहते हैं, जो क्रमशः स्वपोषी तथा परपोषी होते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती वे किस समूह में आते हैं? तो वह आते हैं आपके थैलोफाइटा वर्ग में। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती है तो वे थैलोफाइटा समूह में आते हैं और इनका संपूर्ण शरीर सुकाय होता है, जिसमें सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं, जैसे आपका कवक हो जाएगा, शैवाल और लाइकेन। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अगला प्रश्न हो जाएगा कि इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है? तो ये हो जाएगा आपका कुक्कुरमुत्ता। ऑप्शन बी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन एलपीएन टेक्नीशियन एग्जाम में भी पूछे हुए क्वेश्चन है। तो कुक्कुरमुत्ता एक प्रकार का कवक होता है और यह एक मृतोपजीवी जीव होता है जो हरित लवक के अभाव के कारण अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकता। इसका शरीर थैलसनुमा होता है। कुक्कुरमुत्ता को जड़, तना एवं पत्ती में नहीं बांटा जा सकता। शैवालों को थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर नोट डाउन कर लेना। और इसमें पर्ड हरिम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो कवक की कोशिका भित्ति ये आपकी काइटिन की बनी होती है। तो हम लोग इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे, क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे कवक के शरीर में जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है और इसमें पर्ण हरिम का अभाव भी होता है और ये परपोषित होते हैं। ये मृतजीवी, परजीवी अथवा सहजीवी भी होते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति ये आपकी काइटिन की बनी होती है और कवक सेलुलोज अथवा काइलोस की बनी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से इसको याद रखना कि कवकों की कोशिका भित्ति ये आपकी काइटिन और कवक सेलुलोज अथवा कैलोस की बनी होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है, जिसे हम लोग कहते हैं, इसे काइटिन कहते हैं। अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो सबसे ज़्यादा रेलवे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करती है और ये रेलवे के प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मशरूम है एक, तो ये एक होता है आपका कवक का उदाहरण। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो मशरूम ये आपका कवक का एग्जाम्पल होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि एक बहुकोशिकीय जीव है, तो ये हो जाएगा आपका एगेरिकस। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो एगेरिकस ये आपका एक बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो आइए हम लोग इसके फैक्ट समझेंगे कि एगेरिकस बहुकोशिकीय खाद्य कवक है और साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव हैं। पैरामीशियम एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होता। तो ये भी आपको पॉइंट यहाँ से नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन यहाँ से यूगेरिकस से ना पूछ के यदि आपका पैरामीशियम से पूछ लिया जाए तो ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होता है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित होते हैं। तो हम लोग अभी डिस्कस किए थे पीछे वाले क्वेश्चनों में, तो वहाँ पे इसको हमने पढ़ा था कि ये थैलोफाइटा से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो शैवाल आपके मुख्यतः ये थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे कुछ समूह दिए गए हम लोग और भी, तो उनको हम लोग देखेंगे। वहीं आपका हो जाएगा थैलोफाइटा समूह। तो यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह होता है। तो सबसे पहले पॉइंट यही आपको नोट डाउन कर लेना है कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह होता है, तो ये होता है आपका थैलोफाइटा समूह। और इस समूह में पौधों का शरीर सुकाय होता है, अर्थात पौधे जड़, तना एवं पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते हैं। तो यहाँ से समझ सकते हैं ना तो उनमें जड़ होती है, ना तना होते हैं, ना ही पत्ती होती है। यहाँ पे ये हो जाएगा।
और इसमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः आपके जैसे शैवाल, कवक, जीवाणु ये आपके आते हैं थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत। शैवाल क्या होते हैं हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि शैवालों का अध्ययन ये कहलाता है आपका फाइकोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाएगा, डायरेक्टली एग्जाम में ये पूछा जाता है, चाहे जीएस का पार्ट हो या साइंस का पार्ट हो, वहाँ पे ये इसको डायरेक्टली पूछा जाता है। शैवालों का अध्ययन ये आपका कहलाता है फाइकोलॉजी। और शैवाल एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय होते हैं। अगला हो जाएगा कि कवक क्या होते हैं, तो इसके अध्ययन को हम लोग कहेंगे माइकोलॉजी। तो ये एक दूसरे के सहजीवी होते हैं, तो इनको आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। शैवाल और कवक ये एक दूसरे के सहजीवी होते हैं, तो शैवालों का अध्ययन ये कहलाता है आपका फाइकोलॉजी और कवकों का अध्ययन ये कहलाता है माइकोलॉजी। और इनकी कोशिका भित्ति ये बनी होती है आपकी काइटिन की बनी होती है, ये हम लोग अभी डिस्कस किए थे। अगला प्रश्न है कि ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसे कवक को हम लोग कहेंगे एंटोमोपैथोजेनिक। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो जो भी कवक अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं तो इन्हें हम लोग कहेंगे एंटेमोपैथोजेनिक। तो यहाँ से ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं इन्हें हम लोग एंटोमोपैथोजेनिक कहते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएंगे इसके फैक्ट। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा जनन करता है? तो इसको भी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे, ये होता है आपका ईस्ट। ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा रेलवे अपने रिपीट ही करती है। तो मुकुलन जिसमें जनक जीवों में एक उभारनुमा संरचना होती है जिसे हम लोग मुकुल कहते हैं। तो मुकुल की पहचान आप समझ सकते हैं कि जीवों में जो उभारनुमा संरचना होती है उसे हम लोग मुकुल कहते हैं, और यह अलग होकर अपने जनक के समान ही वृद्धि करती है जिसे मुकुलन कहते हैं। और यह अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत आता है, जैसे आपका हो जाएगा ईस्ट, हाइड्रा आदि। और ईस्ट का उपयोग रोटी या बियर जो दारू होती है उसमें बनाने में इसका उपयोग करते हैं। तो ब्रेड को बनाने में मुख्यतः हम लोग ईस्ट का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो का कि नीचे कौन सा वनडिंग पुनर्उत्पादित होता है? तो ये होता है आपका खमीर और हाइड्रा। ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग अभी पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे और इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस किया था। तो यहाँ से आज के कंप्लीट होते हैं 25 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और ये आने वाले एग्जाम में भी आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। फिलहाल जो अभी रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं वहाँ पे भी यही क्वेश्चन आपको पूछे ही जा रहे हैं, तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भी वीडियो और एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। और जो टारगेट है हमारा न्यू ईयर तक 1K सब्सक्राइब कंप्लीट करने का, तो इसमें आप हेल्प ज़रूर करें। तो इसलिए आपके जो भी यार मित्र दोस्त हों वहाँ पे भी इन वीडियो को शेयर ज़रूर करें, या जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो वहाँ पे भी इस वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। जय हिंद।